दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक है। तो मैं आज जो रजिस्टर लेके आई हूँ वो है फैमिली प्लानिंग रजिस्टर। फैमिली प्लानिंग रजिस्टर में हर एक रजिस्टर को हम अलग अलग से भी बना सकते हैं, और जैसे कि मैंने बनाया है सारे रजिस्टर को मिला के मैंने एक बड़ा रजिस्टर बनाया है। 6 रजिस्टर, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव में या फिर फैमिली प्लानिंग मेथड में जैसे कि 6 स्टेप होते हैं। ओसीपी का होता है, कॉन्डोम का होता है, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्शन, फिर सेंट्रोमेन, आईयूडी, परमानेंट स्टेरिलाइजेशन। तो 6 टॉपिक के लिए अलग अलग से रजिस्टर ना बना के मैंने एक ही रजिस्टर बनाया है। एक ही रजिस्टर में मैं सब कुछ मेंटेन करती हूँ। अगर आप चाहते हैं तो अलग अलग से रजिस्टर बना सकते हैं, या फिर मैंने जैसे बनाया है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इस वीडियो को अभी शुरू करते हैं। तो ये है मेरा फैमिली प्लानिंग का रजिस्टर, जिसका दोनों पेज मिला के मैंने एक पूरा रजिस्टर जो है उसको मेंटेन किया है। पहले पेज में मैंने दिया सीरियल नंबर, नेम ऑफ बेनिफिशियरी, एज, सेक्स, मेथड यूज और फॉलो अप। यहीं पे दूसरे पेज पे मैंने दिया जनवरी से लेके दिसंबर तक का सारे मंथ का नाम, फिर एक और कॉलम में रिमार्क्स। इस तरीके से एक बेनिफिशियरी के लिए पूरा साल जो है मैंने यहाँ पे अलॉट करके रख दिया है। यहाँ पे पहले मैं एक सैंपल दिखाती हूँ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का। जैसे कि सीरियल नंबर देके मैंने यहाँ पे पहले बेनिफिशियरी का नाम दिया, उन हस्बैंड जो है उनका नाम दिया। यहाँ पे मैं एक चीज देना भूल गई थी, आप जरूर यहाँ पे ये चीज ऐड करना, जो है मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर जो है वो लिख के रखना इम्पोर्टेंट है। एज दिया, सेक्स जो है वो दिया, फिर मेथड यूज में पहला है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ठीक है, तो मेथड यूज में ये लोग क्या मेथड यूज करते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। उसके बाद दूसरे पेज में जाके, जैसे कि मान लीजिए ये वाले जो हमारे बेनिफिशियरी है वो जनवरी में हम लोगों से ओसीपी एक पैकेट लेके गए थे। ठीक है, दूसरे महीने में वो आके ओसीपी का 3 पैकेट लेके जाते हैं। ठीक, उसके बाद 3 महीने के बाद वो फिर आके 2 पैकेट जो है वो लेके जाते हैं। तो इस तरीके से इस बेनिफिशियरी के अगेंस्ट पूरे साल का वो कितना पैकेट लेते हैं वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा, जनवरी में कितना पैकेट, टोटल कितना पैकेट गया है एसडब्ल्यूसी से, उसका रिकॉर्ड भी रहेगा, और ये बेनिफिशियरी को हम लोग आसानी से ट्रैक भी कर पाएंगे। अब मैं एक दूसरा पॉइंट दिखाती हूँ जो है कॉन्डोम को लेके। तो कॉन्डोम को लेके जो है दूसरा पॉइंट मैंने दिया, फिर बेनिफिशियरी का नाम जो है वो दिया, एज दिया, सेक्स दिया, मेथड यूज में है कॉन्डम। तो उसके लिए भी सेम तरीके से जो है हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए जनवरी में उन्होंने लिया 4 पैकेट, फिर फरवरी में लिया 1 पैकेट, फिर मार्च में उन्होंने कोई पैकेट नहीं लिया है, फिर अप्रैल में उन्होंने लिया 3 पैकेट। तो इस तरीके से मंथली काउंट भी हम मेंटेन कर सकते हैं, और इस पेशेंट को पूरा साल हम लोग ट्रैक कर पाएंगे। तीसरा एक सैंपल दिखाती हूँ मैं इंजेक्टेबल कंट्रासेप्शन का। तो बेनिफिशियरी का नाम, हस्बैंड का नाम, फिर मोबाइल नंबर होगा, एज देंगे हम लोग, सेक्स देंगे, मेथड यूज में लिखेंगे डीएमपीए या फिर इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्शन, जो भी आपके पास अवेलेबल होगा नाम से ब्रांड का आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हम लोगों को ये बात पता है कि इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो 3 महीने बाद दिया जाता है। तो पहले उन्होंने लिया फर्स्ट डोज, जैसे जनवरी में उन्होंने अगर फर्स्ट डोज लिया तो नीचे हम लोग लिख के रखेंगे उसका ड्यू डेट, क्योंकि ड्यू डेट से हम लोगों को पता रहेगा कि नेक्स्ट जो डोज है वो कब है। ड्यू डेट लिखने के बाद वो आएंगे फिर अप्रैल में। तो अप्रैल में जब वो आए तब हम लोगों ने सेकेंड डोज उनको दिया, ये मैंने अप्रैल में लिख के रखा सेकेंड डोज। उसके बाद ड्यू डेट दिया जुलाई का, कि जुलाई में उन लोगों का है थर्ड डोज। तो अब जो वो जुलाई में आएंगे तब हम लोग यहाँ पे थर्ड डोज देंगे। तो इस तरीके से पूरा साल हम इस बेनिफिशियरी को जो है ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आईयूडी को लेके। तो आईयूडी, जैसे कि मैं अपने सब सेंटर से आईयूडी जो है वो मैं नहीं पहनाती हूँ, उसके लिए रेफरल सेंटर जो है वो जाना पड़ता है, लेकिन फॉलोअप जो है वो मैंडेटरी है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर देके मैंने बेनिफिशियरी का नाम दे दिया, एज दिया, सेक्स दिया, मेथड यूज में आईयूडी लिखा। उसके बाद फॉलोअप में जैसे कि मैं एचडब्ल्यूसी फॉलोअप भी करवाती हूँ, और आशा फॉलोअप जो है वो तो मैंडेटरी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉलोअप में एचडब्ल्यूसी प्लस आशा फॉलोअप आफ्टर 1 मंथ। 1 मंथ के बाद आशा और एचडब्ल्यूसी से जो फॉलोअप है वो कंटिन्यू रहता है। आफ्टर 1 मंथ के बाद निकला देयर इज नो कॉम्प्लिकेशंस, मतलब इस जो पेशेंट है या फिर ये जो बेनिफिशियरी थे उनको आईयूडी से कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुआ है।
और इस वाले जो केस है उसको हम क्लोज करते हैं, क्योंकि 1 महीने के बाद फॉलो अप में हम लोग को अभी तक का कोई जो है कॉम्प्लिकेशंस नहीं मिला है। इस तरीके से आईयूडी का जो है उसको हम एक ही रजिस्टर में मेंटेन कर सकते हैं। अब आता है एक और जो है परमानेंट स्टेरिलाइजेशन को लेके। तो परमानेंट स्टेरिलाइजेशन में जैसे कि मैंने पहले यहाँ पे नाम दिया, हस्बैंड का नाम दिया, यहाँ पे भी मोबाइल नंबर होगा, एज दिया, सेक्स दिया, मेथड यूज में मैंने लिखा लाइगेशन। उसके बाद फॉलोअप में हुआ HWC प्लस आशा फॉलोअप, दोनों ने फॉलोअप किया। फॉलोअप में ये आया है आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद, मतलब 1 महीने उस पेशेंट को हम लोगों ने फॉलोअप किया। फॉलोअप के बाद ये निकला है देयर इज नो कॉम्प्लिकेशंस एंड मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, मतलब 1 महीने फॉलोअप के बाद ये निकला कि यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आया है और जो ये फीमेल है उनको मेंस्ट्रुएशन जो है वो शुरू हो गया है। अब आता है एक और पॉइंट पे जो है छाया या फिर सेंटक्रोमेन को लेके, जो वीकली बेसिस पे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। तो इसके लिए पहले मैंने यहाँ पे दिया बेनिफिशियरी का नाम, एज दिया, सेक्स दिया, मेथड यूज में उन्होंने कौन सा मेथड यूज किया, जैसे कि सेंटक्रोमेन, उसका नाम दिया, जनवरी में कितना पैकेट लिया वो दिया, फरवरी में कितना पैकेट दिया वो लिया, और फिर 2 महीने यहाँ पे नहीं आके फिर जो आए हैं उनका पैकेट मैंने यहाँ पे लिखा। तो इस तरीके से हम जो है मंथली काउंट भी मेंटेन कर सकते हैं और एक पेशेंट को ईयरली भी हम मेंटेन कर सकते हैं। एक पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, इतना सारा जो है पॉइंट लिखने के लिए हर पेज में हमको सारा पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, टैग्स को कॉपी के लास्ट में चिपका देंगे। जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट है सेक्स का, तो मान लीजिए कि इसके अंडर पे मैंने सेक्स जो है उसको यहाँ पे लिखा। तो इस तरीके से अगर कार्ड हम लोग मेंटेन कर लेंगे तो क्या होगा, अगर सेकंड पेज में हम लोग जाएंगे तो उस, जैसे कि यहाँ पे है सेक्स लिखा, तो उसके अंडर में हम लोग ऐसे रो बना के इसी से जो है मेंटेन कर सकते हैं, दूसरे बार लिखने की हम लोग को जरूरत नहीं है। तो अगर आपको मेरा ये फैमिली प्लानिंग रजिस्टर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।